ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लीमा पढ़ा था। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या है, ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, लेट a and b are two positive integers, then there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r, where r is greater than and equal to 0 and less than b। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पढ़ा था, जहाँ पे a डिविडेंड था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से, a डिविडेंड था, ठीक है, b डिवाइज़र, ठीक है, q आपका क्वोशिएंट था, ठीक है, और r आपका रिमाइंडर था। तो डिवाइजर चूंकि b है तो b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 से भाग नहीं दे सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और r की वैल्यू b से हमेशा कम रहेगी और 0 या 0 से बड़ी रहेगी। ओके, तो दिस इज ए यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ओके, इफ b डिवाइड्स a, इसका मीन्स ये होता था, अगर कभी ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है b डिवाइड्स a, b डिवाइड्स a। ठीक है, ओके, ये हम लोगों ने डिविजिबिलिटी में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब होता है b डिवाइड्स a। इफ b डिवाइड्स a देन r इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर b a को पूरी तरह से डिवाइड करता है तो r की वैल्यू 0 आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 का डिवीज़न अगर हम 8 में करते हैं, 2 4 जा 8 माइनस किया, यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, 2 डिवाइज़र है, ठीक है, 8 आपका डिविडेंड है, 4 आपका क्वोशिएंट है और 0 आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है देन r इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि b डिवाइड्स a, मतलब 2 जो है वो 8 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, क्वोशिएंट आपका इंटीजर आ रहा है और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। क्लियर? तो इफ b डिवाइड्स a देन r इक्वल टू 0, अदरवाइज r सेटिस्फाइज द स्ट्रॉन्गर इनइक्वालिटी, 0 से बड़ी होगी r या फिर b से छोटी होगी, मतलब r की वैल्यू 0 से बड़ी या b से छोटी। ठीक, अगर r 0 के बराबर यदि नहीं होता है तब, अगर r बराबर 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि b डिवाइड्स a। ठीक है, मतलब b a को पूरी तरह डिवाइड करता है, और अगर r की वैल्यू 0 नहीं आती है तो फिर r की वैल्यू 0 और b के बीच में श्योर है आएगी। ठीक है, ओके, ठीक, तो इसमें कुछ रिमार्क हैं, रिमार्क हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रिमार्क है हमारा, द एबव लीमा इज नथिंग बट ए रीस्टेटमेंट ऑफ the long division process we have been doing all these years, and that the integers q and r are called quotient and remainder respectively। means a equal to bq plus r में q आपका quotient होगा और r आपका remainder होगा। clear? remark number 10, the above lemma has been stated for positive integers only, but it can be extended to all integers as stated below। let a and b बी एनी 2 इंटीजर्स, मान लेते हैं a और b 2 इंटीजर्स हैं, विथ b इज नॉट इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर या मॉड b से हमेशा छोटी होगी। क्लियर? तो ये आपके 2 रिमार्क हो गए। ठीक, ओके, देन नेक्स्ट रिमार्क इज थर्ड। रिमार्क थर्ड में फर्स्ट पॉइंट है आपका, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाई 2 द रिमाइंडर इज आइदर 0 और 1। So any positive integer is of the form 2m, 2m plus 1 for some integer m। जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, सपोज 2 से हमने 8 में डिवाइड किया, 2 4 जा 8 लेस किया, रिमाइंडर आया देखिए 0। ठीक, ऐसे ही हम 2 का डिवाइड अगर 9 में करते हैं, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आपका आएगा 1। ठीक है, लेस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। रिमाइंडर 0 या 1 ही आ सकता है, रिमाइंडर 0 या 1 ही आ सकता है यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो
फिर जैसे 8 को हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, जहाँ पे a डिवाइज़र हो गया और 4 क्वोशंट हो गया। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2m, m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे डिविडेंड कोई भी हो सकता है, ठीक है। मान लेते वो a है, डिविडेंड अगर आपका a है तो a को हम लिख सकते हैं 2m। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम 9 को लिखने वाले हैं 2 इंटू 4 प्लस 1, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 डिवाइजर हो गया, 4 क्वोशंट हो गया और 1 आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक। ये डिविडेंड हो गया। तो डिविडेंड मतलब हम मान लेते हैं a और यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, 2 चूँकि डिवाइजर है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं m और ये प्लस 1 रिमाइंडर, ठीक। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 के अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। हमेशा रिमाइंडर जो होगा हमेशा 2 से कम होगा क्योंकि डिवाइजर आपका 2 है। और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है बाय द यूक्लिड्स डिवीजन लीमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की वैल्यू ऑलवेज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा, ओके। तो हम संख्या को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम 2m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो हम 2m प्लस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 2, जब किसी पॉजिटिव इंटीजर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज आइदर 0 और 1, ठीक। सो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m अथवा 2m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। क्लियर। चलिए सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं। When any positive integer is divided by 3, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर हम 3 से डिवाइड करें, द रिमाइंडर इज 0, 1 और 2, या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। सो एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3m, 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 फॉर सब इंटीजर m। जैसे सपोज मान लेते हैं आपने 3 से डिवाइड किया, ठीक है, 12 में 3 4 या 12, रिमाइंडर 0 आया, ठीक। जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो हम उस डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं, जैसे हम 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस 0, क्योंकि 0 रिमाइंडर है। तो अगर 12 की जगह कोई भी डिविडेंड होता है, मान लेते हैं a है, डिवाइजर आपका 3 है और क्वोशंट आपका m हो जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर आपका 0। अगर रिमाइंडर 1 होता है, जैसे सपोज 3 का डिवीजन अगर हम 13 में करते हैं, 3 4 या 12, यहाँ पे लेस हुआ तो -1 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं 13 को 3 इंटू 4 प्लस 1। अगर यहाँ पे 13 की जगह कोई और डिविडेंड होता तो यहाँ पे हम डिविडेंड a ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा m और ये प्लस 1। और सिमिलरली अगर इसी तरह से 2 रिमाइंडर आ जाता है तो हम उसे 3m प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब व्हेन एनी पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाई 3 द रिमाइंडर इज 0 और 1 और 2। सो एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन in the form 3m, 3m plus 1, 3m plus 2 for some integer m। क्लियर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका, सिमिलरली अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर में अगर 4 से डिवाइड करते हैं, when a positive integer is divided by 4 the remainder can be 0, 1, 2 और 3। या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, ठीक। सो द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q। एक बार जब रिमाइंडर आपका 0 होगा तो हम 4q से रिप्रेजेंट करेंगे, एक बार जब रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा तो उसे हम 4q प्लस 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है, या डिविडेंड कह सकते हैं। 4q से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो 4q प्लस 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है तो 4q प्लस 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 3 रिमाइंडर आ रहा है तो 4q प्लस 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। 4q प्लस 4 नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता, बल्कि जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा ही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तो इसी को हम जनरली लिख सकते हैं व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय n द रिमाइंडर कैन बी, अगर हम n से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डैश डैश n माइनस 1 हो सकता है। सो द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म nq
n3+1, जब 0 रिमाइंडर होगा तो n3, जब 1 रिमाइंडर होगा तो n3+1, जब 2 रिमाइंडर होगा तो n3+2, वेयर q इज ए क्वोशंट, ओके, और 3 रिमाइंडर होगा तो n3+3 डैश 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 n3+n-1, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से एक कम होगा, ठीक, तो n-1 फॉर सम इंटीजर q, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के रिमार्क हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हम a बराबर BQ+R को एक्सप्लेन करते हैं तो रिमाइंडर और क्वोशंट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हम डिविडेंड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2m या 2m+1 से, क्योंकि एक बार 0 रिमाइंडर आ सकता है, एक बार 1 रिमाइंडर आ सकता है। 3 अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3m+1 या 3m+2 से हम डिविडेंड या पॉजिटिव इंटीजर जिसमें हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर को 3m+1 या 3m+2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, तो हम पॉजिटिव इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4m, 4m+1, 4m+2, 4m+3। सिमिलरली ऐसे ही हम संख्याओं से किसी भी इंटीजर्स में भाग करेंगे तो हम उसको इस रूप में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग इसके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके।